अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बग़ैर अंडे के चॉकलेट केक बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाना सिखाऊंगी। और इस रेसिपी को हम बग़ैर अंडे के, बग़ैर बटर के, बग़ैर बीटर के और बग़ैर ओवन के घर पे बहुत ही आसान तरीके से जूसर जग में बनाकर तैयार करेंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगी। और 1 कप मैदे से इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा हमारा एगलेस चॉकलेट केक बनके तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ था और दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे कहीं बढ़कर मज़ेदार था। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ले लिया है 6 इंच का केक टिन, जिसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। एक बटर पेपर था, वो मैंने बिछा दिया था इसकी बेस में। बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूँगी ब्रश की मदद से। तो चलिए टिन को हमने रेडी कर लिया है। अब अगला स्टेप देखते हैं। तो अगला स्टेप ये है कि एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे 1 अदद छलनी और इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून भर के आप इसमें कोको पाउडर ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, जो कि मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इनको इकट्ठे ही छान लेना है। तो यहाँ पे इनको छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, इनको एक साइड पे करेंगे। और अब लेंगे एक जूसर ब्लेंडर जग, जो कि इजीली हर एक के पास अवेलेबल होता है। कोई बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है इस केक को बनाने के लिए। आपको आधा कप मैंने चीनी डाल दी है और अब इसके अंदर डाल दिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल अब जो खानों में इस्तेमाल करते हैं वही कुकिंग ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे वनीला एसेंस, जो कि मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के बराबर। अब चाहें तो इसमें चॉकलेट एसेंस या फिर लेमन एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर खाने का नमक डाल दूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। सफ़ेद सिरका डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। आप किसी भी ब्रांड का सफ़ेद सिरका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना, 1 टीस्पून ही ऐड करना है। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी नॉर्मल टेम्परेचर पर उबला हुआ ठंडा दूध था, जो कि रूम टेम्परेचर पर था, आधा कप आपने दूध डाल देना है। इस ब्लेंडर जार को बंद करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड किस तरह से करना है, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आपने मशीन को लो स्पीड पर चलाना है और 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसको ब्लेंड करना है। मशीन की स्पीड को तेज़ नहीं करना, बल्कि लो वाली स्पीड पर ही आपने इसको चला के 2 मिनट लगातार ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, ब्लेंड होने के बाद ये कुछ इस तरह क्रीमी सी शक्ल में आ जाएगा, बिल्कुल जैसे क्रीम होती है। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बैटर जग के अंदर लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 कप मज़ीद नॉर्मल टेम्परेचर पे उबला हुआ ठंडा दूध लेंगे। इसे हम इस जग में ऐड कर देंगे। 1/4 कप दूध था, अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसको भी हम इसी बैटर में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जग भी हमारा क्लीन हो जाएगा और दूध भी ऐड हो जाएगा 1/4 कप मज़ीद। अब हमने इस बैटर के अंदर जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे छान कर, ये ऐड करते जाएंगे और विस्कर के साथ आपने एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसको मिक्स करते जाना है। बस थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कीजिएगा और मिक्स करते जाइएगा। डायरेक्शन आपने एक ही रखनी है और एक ही डायरेक्शन में आपने चम्मच को घुमाते हुए ये सारे जो मैदे को और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको मिक्स कर लेना है। एकदम से सारा मत ऐड कीजिएगा, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो बहुत ही ईजीली ये सारा जो मिक्सचर है ये इसके अंदर बहुत ईजीली मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसमें कोई भी लंप या गुठली वगैरह बाकी नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही होगी, मीन्स बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, थोड़ा रनी सा होगा ये। तो यहाँ पे बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसको डाल देंगे केक टिन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा बैटर मैंने केक टिन में डाल लिया है। हल्का सा इसको टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल वगैरह निकल जाएं। और एक बहुत अहम बात ये कि मैंने 10 मिनट पहले 1 अदद सिल्वर की जो देगची थी उसे मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि जब केक बनाना स्टार्ट करना है तो एक देगची चूल्हे पे रख देनी है मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए। ये देखिए जी, देगची मेरी प्री हीट हो चुकी है, यानी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है मीडियम फ्लेम पर। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, इसके ऊपर रख दूँगी इस केक टिन को, इसे कवर कर दूँगी और बिल्कुल लो, जैसे आप चावलों को दम लगाते हैं ना, दम वाले फ्लेम पे इसको 40 मिनट तक बेक करूँगी। यहाँ पे देखिए 35 मिनट हो गए थे तकरीबन। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा केक बन के तैयार हुआ है और बग़ैर अंडे के, बग़ैर बीटर के हमने इसे बना के तैयार किया है। नाइफ़ इसके अंदर मैंने इंसर्ट किया तो थोड़ा सा देखिए नाइफ़ की नोक पे इसका बैटर लग रहा है। इसका मतलब है अभी थोड़ा सा केक अंदर से कच्चा है, तो 5 मिनट इसको मज़ीद बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, अब पूरे 40 मिनट हो चुके थे। तो 5 मिनट के बाद इसे मज़ीद चेक कर लिया है हमें। तो ये देखिए अब हमारी नाइफ़ बिल्कुल ड्राई है, इसके साथ कोई भी चीज़ चिपक नहीं रही है। तो इसका मतलब है अब हमारा केक जो है परफेक्टली
बिल्कुल सही से बेक हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब इसे निकाल लेंगे देगची में से और काउंटर पे रख के इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे एक एहतियात जो आपने करनी है कि आपने इसके ऊपर कोई सूती कपड़ा या रुमाल वगैरह डाल देना है, फिर इसको ठंडा करना है ताकि जिसका मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही लॉक रहे और केक हमारा सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, केक हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम टिन में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत केक बन के तैयार हुआ है। छुरी के साथ इसके चारों तरफ किनारे पे एक दफ़ा छुरी चला देंगे ताकि इजीली किनारे फ्री हो जाएं और उल्टा करके ये देखिए कितने आराम से ये निकल के आ गया है। इसका बटर पेपर उतार देंगे और माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी और कितना टेस्टी केक बन के तैयार हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है केक बनाने का कि आप इसे फ़ौरन से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है इस पॉइंट पर तो रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों के पास बीटर या फिर ओवन या फिर ऐसी सहूलतें नहीं हैं वो भी घर पे इजीली केक बनाकर इसको एंजॉय कर सकें और उनका भला हो सके। तो सदका जारिया समझकर इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ था कि मुंह में डालते ही घुल जाने वाला केक था। तो आई होप व्यूअर्स के बगैर अंडे के, बगैर बीटर के, बगैर ओवन के आपको ये केक रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।